क्षमता लिखिए। एकांक ऊंचाई की एकांक ऊंचाई की एकांक ऊंचाई की किरण एकांक ऊंचाई की किरण को एकांक ऊंचाई की किरण को एकांक ऊंचाई की किरण को लेंस जितना कोण पर विचलित करता है लेंस जितना कोण पर विचलित करता है 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 उस कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। सॉरी, उस कोण को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। उस कोण को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। उस कोण को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे डेल्टा या पी से सूचित किया जाता है। जिसे डेल्टा या पी से सूचित किया जाता है। जिसे डेल्टा या पी से सूचित किया जाता है। या पी से, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसे डेल्टा या पी से सूचित किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने कोई लेंस बनाया और इस लेंस में हमने कोई प्रकाश का किरण खींचा, ऐसे ये आया, पर याद रहे कि इसकी लंबाई लेंस से कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, एकांक, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइट 1 होना चाहिए। और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब हमें ये बताइए कि प्रकाश कभी भी लेंस में प्रवेश करेगा तो क्या करेगा? वो अवतल होगा तो फैला देगा, उत्तल होगा तो फोकस पर भेजेगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान इधर देखिए, ध्यान इधर रखिए, तो ये जो है मोड़ने का ही ना काम करेगा। अब ठीक से देखो तो ये किरण सीधे जा रहा था, पर क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ये किसी भी तरफ तो जाएगा। तो लेंस का काम होता है किरण को मोड़ देना। अब तुमको यही बात समझना है, तुम पढ़े हो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, 10 क्लास में पढ़ा होगा। वो झूठ मूठ का परिभाषा जो पढ़े हो उसका, उससे खाली मान निकलता है, लेकिन वो कहाँ से आया इस चीज को समझो। लेंस का क्षमता बोलने का मतलब हुआ कि कौन से प्रकाश के किरण को वो कितना मोड़ पा रहा है। जितना ज्यादा मोड़ पाएगा उतना ही उसका पावर है। पावर के मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के पावर का मतलब हुआ कि हाँ भाई उसका कितना औकात है प्रकाश के किरण को मोड़ने का। अब ये प्रकाश के किरण को कितना मोड़ पाएगा वही उसका क्षमता होगा। अब देखो, ये किरण ऐसे गया, कोई लेंस ऐसा होगा कि इतना मोड़ेगा, हो सकता है कि कोई इतना ज्यादा मोड़ दे, कोई हो सकता है कि इतना ज्यादा मोड़े। अब देख रहे हो, 3 केसेस देख रहे हो, लेंस मोटा, पतला, लंबा, कुछ भी हो, हर लेंस का मोड़ने का क्षमता क्या हो सकता है, अलग अलग। ये वाला इधर मोड़ रहा है, अब ये वाला केस देखो, ये इतना, कौन ज्यादा मोड़ पा रहा है? ये वाला। तो इसमें देखो, इसमें फोकस दूरी क्या है, कम है। यहाँ फोकस दूरी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। फिर फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम कहें कि कोई ऐसा लेंस है, अब इसमें 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 तीनों केस में 3 वेराइटी का लेंस होगा। हम बने ही फिगर एगो बनाए हैं, लेकिन यहाँ 3 तरह के लेंस होंगे तो 3 तरह की फोकस होगी। अब बताओ, सबसे ज्यादा है ना मोड़ा गया है, तो सबसे ज्यादा मोड़ा गया तो इसका मतलब वह लेंस जो सबसे ज्यादा मोड़ा है उसका फोकस दूरी कम होगा, तो इसका मतलब इसके पास पावर ज्यादा है। तो पावर जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा मोड़ेगा, और ज्यादा मोड़ेगा तो समझ लेना कि उसकी फोकस दूरी कम होगी और वही उसकी क्षमता है। लेंस की क्षमता मतलब जो जितना ज्यादा मोड़ दे। अब आपसे पूछा जाए कि लेंस की क्षमता कहते किसे हैं, तो अगर अपने भाषा में बोलना हो तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई देखिए, लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को मोड़ता है। जितना ज्यादा वो मोड़ पाएगा उतना ही उसका लेंस का क्या है, वो क्षमता, ऐसे समझने का। लेकिन एग्जाम में अगर लिखना हो तो इसके लिए आप ध्यान रखें, कहेंगे कि क्या, एकांक ऊंचाई पर, मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर प्रकाश की किरण को लेंस जितना विचलित करता है और विचलन कोण बनाता है,
तो उसी विचलन कोण को, मतलब हाई वाला जो कोण देख पा रहे हो, इसी विचलन कोण को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो अब इसमें आपको साफ सुथरा फिगर एगो आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए इसमें हम एक एक किरण ऐसे ऐसे खींच दिए, तो ये वाला कोण जो बना यही लेंस की क्या है, क्षमता है, डेल्टा। अब सुनो, ये लेंस की क्षमता, हाई वाला क्या है, फोकस दूरी, ये एफ हो गया। अब हम तुमसे कहें कि अगर ये डेल्टा है तो ये दोनों तो समांतरे हुआ, तो एकांतर कोण से हयो क्या होगा, डेल्टा होगा। अब इसको हम ए मान लें और ये एफ मान लें, तो त्रिभुज ए को एफ में आप देखिए tan डेल्टा बराबर बताइए क्या होगा, तो उस हिसाब से 1/f होगा। अब आप जानते हैं कि डेल्टा बहुत ही छोटा कोण होता है, इसलिए tan डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल डेल्टा, डेल्टा बराबर 1/f। और याद कीजिए आप यही 10 क्लास में पढ़े हैं 1/f, इसे ही हम लोग लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। इसे p से डिनोट किया जाता है, तो p बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f। ऐसा ही मात्रक आप पढ़े होंगे डायोप्टर, तो ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, और इसे कैपिटल डी से दिखाया जाता है। दूसरा चीज कि डायोप्टर की कोई परिभाषा पूछे तो डी बराबर प्रति मीटर आपको याद रखना है, यानी कि फोकस दूरी किस चीज में होनी चाहिए, मीटर में, ये किसी और चीज में परिभाषित नहीं है। फोकस दूरी 100% मीटर में होना चाहिए, तभी परिभाषित, और यही पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f। नीचे इसको बना लीजिए। अच्छा अब ये बताइए कि ये तो आप देख पा रहे हो, हम आपसे पूछ दे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्षमता दिया हुआ हो, जैसे कि मान के चलो एक लेंस है जिसका क्षमता दिया है 5 डायोप्टर, ठीक है, और एक लेंस दिया है जिसका क्षमता दिया है -2 डायोप्टर। कैसे पता चलेगा कि कौन लेंस है, प्लस में होगा तो उत्तल और माइनस में होगा तो अवतल, क्योंकि इसका सीधा संबंध फोकस दूरी से है। समझ में आया, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी p बराबर 1/f या डेल्टा बराबर 1/f आप बोल सकते हैं। अब आप समझ पा रहे हो, यानी कि p अगर पॉजिटिव तो f भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी पावर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, यस। तो आपसे कोई पूछे कि जिसका फोकस दूरी कम हो उसका पावर कैसा होता है, यस। तो अधिक पावर के चश्मा में ऑप्शन ए फोकस दूरी कम होता है, ऑप्शन बी फोकस दूरी अधिक होता है, ऑप्शन सी फोकस दूरी अनंत होता है, और ऑप्शन डी फोकस दूरी 0 होता है। आंसर क्या होगा, कम होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब बताने की चीजें। उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होगा। अब आपका एक इसके बेस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो एक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराते हैं, ठीक है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार दे करके क्वेश्चन लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य लेंस क्या है, इसके फोकस, इसके फोकस दूरी और इसके फोकस दूरी और क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। हो गया, पहले लिखिएगा इसका समतुल्य लेंस क्या है, लिखिए। जब 2 या 2 से अधिक लेंस को, जब 2 या 2 से अधिक लेंस को दो या दो से अधिक लेंस को एक दूसरे के साथ सटाकर, एक दूसरे के साथ सटाकर, एक दूसरे के साथ सटाकर या कुछ दूरी पर हटाकर, या कुछ दूरी पर हटाकर
या कुछ दूरी पर हटाकर रखा जाए, या कुछ दूरी पर हटाकर रखा जाए, रखा जाए, तो इस प्रकार बने हुए नए लेंस, नया लेंस लिखिएगा, नया लेंस, इस प्रकार बना हुआ नया लेंस, इस प्रकार बना हुआ नया लेंस एक काल्पनिक लेंस की तरह कार्य करने लगता है, एक काल्पनिक लेंस की तरह कार्य करने लगता है, एक काल्पनिक लेंस की तरह कार्य करने लगता है। तब बने हुए इस लेंस को, तब बने हुए इस लेंस को, तब बने हुए इस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं, तब बने हुए इस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं, तब बने हुए इस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। ध्यान हमारे तरफ देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी आप लेंस दो या दो से अधिक ले लेते हैं, जैसे ये एक लेंस हो गया और एक ऐसा ही सेम लेंस एक और ये हो गया। अब आप ध्यान दें कि यह लेंस और यह लेंस दोनों एक दूसरे से सटा दिया जाए या कुछ दूरी पे रखा जाए, तो ना ही ये उत्तल लेंस की तरह काम करेगा और ना ही अवतल, कोई नियम उसमें नहीं लगेगा, और ये एक हमारे लिए काल्पनिक लेंस हो जाएगा। काम तो करेगा लेंस की तरह पर एक काल्पनिक लेंस हमारे लिए कहलाएगा। और तब इनके समूह को या इस नए लेंस को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये डेफिनेशन आ सकता है, तो उसके लिए आप डेफिनेशन लिख करके या पहले फिगर बना करके और उसके बाद आप इसका डेफिनेशन, फिगर बनाना बहुत इजी है, 2 लेंस आपको बनाना है, छोटा बड़ा कोई भी, जैसे कि एक ये लेंस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लेंस को इसमें सटा दे रहा हूँ, सट गया। अब आपको इसका मुख्य अक्ष खींच लेना है, ये मुख्य अक्ष हो गया। वैसे तो हर पृष्ठ एक इमेज बनाता है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर पृष्ठ के लिए हम लोग इमेज बनाने के लिए पहले सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ चूंकि 2 लेंस है तो हम लोग फाइनल इमेज तो दूसरे पृष्ठ से ही तैयार करते थे। याद कीजिए, हमने बताया था पहला पृष्ठ एक इमेज बनाता था तो इधर बनाते थे, फिर प्रकाश का किरण अंदर लेंस में गया तो फिर दूसरा पृष्ठ एक इमेज फाइनल इमेज बनाता था। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक लेंस एक फाइनल इमेज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लेंस हैं? 2। जो 2 के लिए होगा वो 3 के लिए होगा, वही 4 के लिए भी होगा। तो हमें 2 के लिए ही एग्जाम में बनाना होता है, बाकी 3 4 2 के सहारे ही निकल जाता है। तो आपको ये मान के चलना है कि पहला लेंस एक इमेज बनाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इमेज अगर पहला लेंस बनाएगा तो आगे दूसरा लेंस भी है, और ये दूसरा जो लेंस है वो भी तो एक नया इमेज बनाएगा, और फाइनल इमेज कौन बनाने का काम करेगा? ये वाला। अगर प्रकाश इधर से हम भेज भी रहे हैं तो फाइनल इमेज दूसरा बनाएगा, और अगर 3 रहता तो 3 लेंस रहता तो तीसरा जो है वो फाइनल इमेज बनाता। तो हम अगर ये मान लें कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे गई, तो मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाने वाला कि पहले प्रकाश की किरण जो है पहला सतह किधर ले जाएगा या दूसरा सतह किधर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हम पृष्ठों के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि पहला लेंस एक इमेज बनाएगा, और वही इमेज, उस इमेज का फिर एक इमेज बनेगा जो कौन बनाएगा? दूसरा वाला। कॉन्सेप्ट यही ना बताए थे आपको इसके पहले। तो अब ध्यान से समझिए, मैं इसको थोड़ा सा अंदर भेज दिया और यहाँ से प्रकाश के किरण को टर्न करा दिया, और हम ये मान के चले क्योंकि इस लेंस का काम तो जरूर ये किरण को मोड़ना होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो नीचे की ओर झुकाएगा कि ऊपर की ओर, तो हम नीचे की ओर झुका दिए। तो हम ये मान लिए कि ये वाला लेंस जो है इस किरण को इधर भेज रहा था,
इधर भेज रहा था। अब इधर अगर भेज रहा था तो उस कंडीशन में वो इमेज यहाँ बनाता, समझ में आया? वो इमेज यहाँ बनाता, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया, आई डैश। पर ऐसा नहीं होगा। जब ये किरण अंदर जाएगा तो ये वाला और मुड़ेगा, और जब और मुड़ेगा तो उस कंडीशन में फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो अब आप देख सकते हो कि किरण जो है किस तरह से यहाँ मुड़ रही है। हम बस यही कॉन्सेप्ट लेकर के और फोकस दूरी और लेंस की क्षमता इसकी क्या होगी, पावर क्या होगा इसका, ये जानने का प्रयास करेंगे। यानी हम आज ये सीखेंगे कि एक से ज़्यादा लेंस को अगर लाइन से सरिया दिया जाए तो चीज़ें हमें बड़ी दिखेंगी, छोटी दिखेंगी, कैसी दिख सकती है, उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, इसी सब चीज़ों पर। अब इससे व्यंजक जब निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा, तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने वाला है इसके बाद। तो अब ध्यान से सभी बच्चे समझें, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो अब हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और ये दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे, यू से सूचित करेंगे। ये वाला जो है इमेज आई डैश बनाया है, तो ये हमारा ओरिजिनल जो है फाइनल इमेज नहीं है, तो इसको हम भी डैश मानेंगे, यही ना मानते थे। और फाइनल इमेज ये आई है, इसलिए इसे हम भी से सूचित करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? देखिए इसके लिए प्रतिबिंब आई डैश है, परंतु इसके लिए ये जो है ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये समझ में आना चाहिए। फाइनल इमेज जो बनाएगा उससे पहले वाला इमेज वस्तु का काम करेगा, याद रखें। समझ में आया? ये फाइनल इमेज है तो इसके लिए वस्तु ये हो गया, और ये जो है पहले लेंस के कारण बना है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ नीचे लिख दें पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, इसके बाद इधर हम लिख रहे हैं दूसरे लेंस के लिए। अब हमें फोकस दूरी और क्षमता का व्यंजक चाहिए, तो हम पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, लेंस मेकर नहीं, लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र आप अच्छी तरह से 10 क्लास में भी पढ़े हो, हम भी पढ़ाएं। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u पढ़े हुए हैं हम। इधर भी वही फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u लिख ले रहे हैं। इधर भी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u लिख लिए। अब सभी बच्चे ये बताएं, हर लेंस का मोड़ने का जो तरीका है प्रकाश का, वो अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मोड़ने का तरीका अलग तो फोकस दूरी भी अलग अलग होगा। तो लेंस कितने हैं? तो फोकस दूरी भी 2 को होगा। पहला लेंस का फोकस दूरी को f1 मान लेते हैं और दूसरे का क्या मान लेते हैं, f2। तो हम पहले लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जहां f है वहां क्या अप्लाई करें? तो बोलो 1/, प्लस की माइनस, चूंकि इसका वैल्यू हम प्लस माइनस लिखते हैं इसलिए इसको सबको प्लस में ही रखेंगे। तो 1/, क्या होगा, f1 इक्वल टू 1/, बोलिए भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब तो आपका आई डैश है, तो यहाँ भी डैश माइनस 1/u हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ बताइए क्या लिखेंगे, 1/f2 बराबर 1/, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब का काम, ये फाइनल इमेज है तो भी का काम भी ही करेगा, तो v माइनस आई डैश की जगह पे बताइए यू डैश, आई डैश को आप भी डैश माने थे तो इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा, भी डैश इक्वेशन नंबर 2। और हम इसे जोड़ देंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से। अगर 1 और 2 को दोनों को जोड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 1/f1 है तो लिखाएगा, इसलिए 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस में 1/v माइनस 1/v डैश। कुछ कट रहा है क्या? ये वाला पार्ट जो है आपका ये कैंसिल हो जा रहा है, ये खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v पहले लिख सकते हो माइनस 1/u।
और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तुम्हें अब ये सोचना है कि ये f किसकी फोकस दूरी है। यहाँ तो दो लेंस हैं, एक f1 है और f2 है, तो फिर इसके जगह पे 1/f में f क्या है? तो ये वही f है जो दो लेंस को बनाने से एक नया लेंस बना, जो हमारे लिए काल्पनिक लेंस हो गया, यानी समतुल्य लेंस। तो हमारा ये वाला f किस लेंस का फोकस दूरी होगा? समतुल्य लेंस, माने जो दोनों को मिला के फोकस बना। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, जहाँ f क्या है? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। बोलिए, क्लियर हो गया? और अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बताइए? यहाँ पे हम 1/f लिख सकते हैं, और फाइनली हम इसको सीधा करके लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये व्यंजक हो गया फोकस दूरी का। अब आपसे कोई पूछे कि फोकस दूरी अगर लेंस को लाइन से एकदम सरिया दिया जाए एकदम, ठीक है, तो फोकस दूरी घट जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जा रही है। बहुत सुंदर, थोड़ा देख लेते हैं। इतना अच्छा आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना। देखिए, मान लीजिए अपना मन से ही दो गो लेंस का फोकस दूरी दो गो बोलिए अपना मन से, फिर हम समझ में आ जाएगा कि तुम कितना समझे। अपना मन से दो गो वैल्यू छोड़ो, मत बोलो, हम बोल रहे हैं। एगो 5 सेंटीमीटर, एगो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। f1 का वैल्यू 5, f2 का वैल्यू 2, 10 मान लिए अपना से। एक लेंस की फोकस दूरी, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया। अच्छा, तो ये वाला जो लेंस है, बस इसको ऐसे ऐसे किरण आया और इतना मोड़ा कि हाई डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। एक बगल में एगो और लेंस है, वो जो है बेचारा, वो क्या किया कि इतना लमरा दिया, मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौना के क्षमता ज्यादा है? 10 वाले का ना ना, 10 ज्यादा है तब इसका ना क्षमता ज्यादा है। अच्छा, ओ नहीं, ये वाला होगा। क्यों होगा ये समझो, ज्यादा मोड़ दे रहा है। बुत्ता लगाया है ने का और ये पूरा मोड़ दिया इधर, समझ में आया? तो जितना फोकस दूरी कम, उतने ज्यादा बुत्ता लगाएगा ज्यादा, तो इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है। अब बाबू लोग, इन दोनों लेंस को हम चिपका दिए, एक दूसरे के साथ चिपका दिए, तो ये दोनों मिल के कितना मोड़ेंगे ये हम लोग को देखना है। अब तो दूधू को बहादुर सब मिल जाएगा, तो क्या ये फोकस दूरी को बढ़ा देंगे या घटा देंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक व्यंजक है, खूब बढ़िया सूत्र है, जो फॉर्मूला कहता है कि 1/f बराबर 1/f1 मतलब 5, 1/f2 मतलब 10। लघुत्तम लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? 10 हो गया, और यहाँ 2 और प्लस 1, तो 3/10। तो f का मान कितना हो गया? यस, f का मान हो गया 10/3। मुझे लगता है कि इसे भाग देंगे तो जरूर 3 दशमलव आएगा, है ना? अच्छा, अगर इतना आएगा तो इसका मतलब कि ये दोनों गोरा मिल के, ये दोनों मिल गया सब, तब है किरण आए, जब यहाँ से किरण जब आएगा तो इनको मोड़ के इतने पर ले आएगा, और इस तरह से फोकस दूरी जो होगी वो 3.3 सेकेंड। तो ये क्षमता बढ़ा दिया कि घटा दिया? बढ़ा दिया। और नालायक हो तुम लोग, अभी थोड़ा देर पहले कहोगे जी सर बहुत अच्छा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। देख रही है उल्टा लिखा हुआ है? तो अब मुझे बताओ, अगर लेंस के पावर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि आपको कोई दूरबीन है, और दूरबीन से आप, चाहे दूरबीन छोड़िए, कोई भी चीज है, आप उसके फोकस दूरी को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। देखिए, फोकस दूरी घटाइएगा तो उतना ही ज्यादा उसका पावर बढ़ेगा, और जब पावर बढ़ाना है तो एक लेंस मेरे पास है, उसके बगल में एक और लेंस रख देंगे तो क्या होगा? पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक लेंस के बगल में एक और लेंस रख देंगे तो उसका पावर बढ़ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। एक और खूबसूरत सवाल हम पूछना चाहेंगे
मान लीजिए कि एक हमारे पास उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, और एक अवतल लेंस है उसका भी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तो माइनस में होगा। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से यह है कि अगर इन दोनों लेंस को साट दें तो बताइए क्या होगा, क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा? क्षमता क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, 1/f बराबर 1/f1। इतना नहीं सोच पा रहे, f1 का वैल्यू मान लेते हैं 5 रख दिया, इसका वैल्यू रख दिया माइनस, तो काट के 0 आया। समझ में आया? और ये किसका वैल्यू आया? तो f का वैल्यू बताओ। इन्फिनेटिव फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अब ले आई उत्तल लेंस हो गया, आ ए में एगो अवतल लेंस साट दिया, अवतल लेंस साट दे, देखो ये अवतल लेंस है, बुझाया? आई उत्तल लेंस है, और जब ऐसा कर देगा तो ये कह रहा कि फोकस, हाँ अच्छा ओ नहीं रुक 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 1 मिनट, ते ही कहे के चाहते रहे कि है 1/5 1/5 कट गया ना, तो कहे के मतलब है कि 0 भैल 1/f के मान, तो f के मान एक मतलब 0 हुआ, राइट? अरे वाह, बहुत सुंदर, आपकी गणित इतनी अच्छी थी हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए लाल, इसके नीचे ना एक छिपा हुआ है, और ऐसा है कि जब इधर पलटेंगे ना तो इधर पलटना मत भूलिएगा, इधर भी पलटना होता है, तो f/1 तो इधर 1/0। अब आपको करना यह है कि एक में 0 से भाग लगाना है, मतलब 0 का पहरा उतना बार पढ़िए कि 1 आ जाए, जिंदगी भर पढ़िएगा कभी 1 नहीं आएगा। नलायक कहीं का लगाइबे दिमाग, अभी बुझल हो कि ना सुअर। एफ के मान इन्फिनिटिव मतलब फोकस दूरी चला जाएगा अनंत पर, माने है किरण आया है ना, तो उत्तल कहा के मोड़ दिया, तब मोड़ल तनिषा मोड़े के जैसे, तो अवतल कहा कि हम घुमा दिया, तो घुमैल आ कहता कि जो सीधे अब, मतलब ये भेज दिया अनंत पर, यानी कि किरण कहीं टर्न नहीं करेगा, किरण सीधे चला जाएगा, खोजते रहेगा कि फोकस दूरी कहाँ है, फोकस दूरी कहाँ है, जाएगा तो अनंत पर। यानी कि अगर फोकस दूरी उत्तल और अवतल दोनों का समान हो और उनको जोड़ देंगे साथ में, तो एगो कांच की तरह बिहेव करने लगेगा, साधारण कांच की तरह। समझ में आया? और साधारण कांच में क्या होगा, किरण को मोड़ता थोड़ी है, सीधे पार करवा देगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि बुझा गया होगा। लेंस की क्षमता का व्यंजक, अब देखो व्यंजक कैसे निकलेगा। आपको मालूम है फोकस दूरी के व्युत्क्रम जो होता है वो लेंस की क्षमता के बराबर होता है, तो 1/f1 पहला लेंस का क्षमता हुआ, आई दूसरा लेंस का, आई किसका, समतुल्य लेंस, तो हम बोल सकते हैं कि P बराबर P1 प्लस P2, बुझाया? P1 प्लस P2 हो जाएगा, और 3 गो रहेगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, अब उतार सकते। लिखो क्षमता पर आधारित प्रश्न स्टार देकर, क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता बताएं, तो इसकी क्षमता बताएं। चलो बताओ तो जल्दी से। 2 डाइऑप्टर, राइट?
तो बताओ कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो। उत्तल लेंस है तो एफ का वैल्यू प्लस की माइनस? प्लस। तो एफ बराबर प्लस 0.5 मीटर की सेंटीमीटर? मीटर है। अब तुमको पावर चाहिए तो फॉर्मूला है 1/f। एफ का मान 0.5। ये तबे लिखना जब यहाँ मीटर लिखा हो। अगर यहाँ सीएम लिखा हुआ होगा तो तुरंत पहले मीटर में बदल के तब यहाँ लिखना, नहीं तो सब गलत। अब दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर एक 0 बैठा दो। 5 दूना 10। 2 पावर का ऐसा ही मात्रक जो है वो डाइऑप्टर। तो 2 डाइऑप्टर आंसर। अगला प्रश्न। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। 0.2 मीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। -5 डाइऑप्टर बनाना पड़ेगा। हो गया नु? बन गया? गुड। चलो बना ही लो जल्दी से। और तीसरा प्रश्न लिखो। तीसरा प्रश्न। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। हाँ आंसर 25 cm है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो सब क्षमता ज्ञात करें। 4 प्लस की माइनस? +4 डाइऑप्टर। ये देखो फोकस दूरी तुम्हारा किस चीज में है? उत्तल लेंस है तब +25 सेंटीमीटर। मैंने बोला है ना कि फॉर्मूला तब लगाना जब ये मीटर में हो। तो जल्दी से 25 के नीचे 100 लगा दो, ये मीटर में हो गया। समझ में आया? 25 से कम 25 चौका 100, 1/4 मीटर हुआ। और तुम्हारा पावर का फॉर्मूला है 1/f। ठीक है, तो 1/f के जगह पर क्या रखेगा? 1/4 पलट जाएगा तो 4 डाइऑप्टर आंसर। भारी नहीं ना लग रहा है? ये सब सवाल कोनो भारी लगेगा? ये तो यही खेला होगा सब 10वां में तुम लोग। आगे बोले। अब बना के दिखाओ सब की जौन बोला था नहीं। हो गया है? लिखो। 5 डाइऑप्टर क्षमता के उत्तल लेंस 5 डाइऑप्टर क्षमता के उत्तल लेंस 5 डाइऑप्टर क्षमता के उत्तल लेंस और 3 डाइऑप्टर क्षमता के अवतल लेंस और 3 डाइऑप्टर क्षमता के अवतल लेंस 3 डाइऑप्टर क्षमता के अवतल लेंस को सटाकर रखा गया है। अवतल लेंस को सटाकर रखा गया है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता
तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, एवं यह भी बताएं कि समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, अभिसारी होगा या अपसारी। अब बताओ, बनाओ जल्दी। भारी तो ये नहीं है लेकिन बताओ मनुष्यों, क्या हुआ? क्षमता 2 और अभिसारी। क्यों? प्लस में रहे तो मतलब अभिसारी। ये पहचान है, ये उत्तल लेंस जैसा बिहेव करेगा क्योंकि प्लस में क्षमता है। बहुत ही सटीक आंसर, बहुत ही अच्छा। मतलब ये कि आपको 2 लेंस दिए हुए हैं और आप जानते हैं P बराबर होता है P1 प्लस P2। पहला लेंस का क्षमता क्या है, और पहला लेंस है क्या? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में होती है। तो प्लस 5 डायोप्टर और ये माइनस 3 डायोप्टर, तो घट के कितना गया? 2 डायोप्टर। चूंकि यह पॉजिटिव है तो ये किसके जैसा है? उत्तल लेंस तो नहीं, लेकिन उत्तल लेंस जैसा है। समझ में आया? तो इसलिए समतुल्य लेंस क्या होगा? समतुल्य लेंस अभिसारी। अभिसारी माने बुझता है सब लोग? अभिसारी होगा। बहुत ही सुंदर जवाब। एक और बना दो फिर छुट्टी, और अगला क्लास अगले दिन होगा। कल हम आप लोग को बताएंगे वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा सब। इस बार टेस्ट का एग्जाम दिया था होगा तब तो एगो है सवाल आया होगा खूब बढ़िया। म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 फिर साइन a/2 आए रहो सके 5 नंबर के। यह सिद्ध हुई अब है, हो गया है। एगो बनाओ अभी। 5 डायोप्टर क्षमता के, नहीं 5 डायोप्टर नहीं, सॉरी रुक जाइए, वो काट दे, वो तो पहले के सवाल था। अभी लिखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। जब इन दोनों लेंस को सटाकर रखते हैं, फिर से, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। जब इन दोनों लेंस को सटाकर रखते हैं, जब इन दोनों लेंस को सटाकर रखते हैं तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? साथ ही यह भी बताएं कि लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। लेंस अभिसारी होगा या अपसारी।
हम्म। हाँ बताओ बताओ। दो दो डायोप्टर, फिर से दो डायोप्टर। तो यहाँ फोकस दूरी से रिलेटेड है। बना लिया सब? बनाओ बनाओ बनाओ, घबराओ नहीं, बनाओ। 10 आ रहा है। 10 क्या आ रहा है? तुम्हें निकालना है क्षमता। क्षमता बताओ कितना डायोप्टर, समतुल्य लेंस की क्षमता कितनी आ रही है? 0.5 डायोप्टर। और 15 लिया दिलक आए, माइनस में 0.5 अलग अलग वेराइटी का आंसर सब बता। 15 15 ई कैसे कहता रहा 15। पूछा था अलग ये को बतियावेला बस, अलबत दोस्त हो लेकिन ना। देख है देख, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, भाई उत्तल लेंस है, दोनों को सटा के रखा जा रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस लेंगे 1/20 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद है अवतल लेंस, तो नेगेटिव हो जाएगा 1/10। अब सुनो एलसीएम ले लो, 20 तो 1 माइनस 2 तो -1/20 ये। अरे भाई तो जब क्षमता निकालना होगा तब नो, तो एफ क्या आया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आया। अब आपको इसी का क्षमता चाहिए, तो क्षमता में तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है जब ये मीटर में हो, तो हमें -20 में भाग देना चाहिए कितना से 100 से, तब मीटर में चेंज होगा 20/100। तो यहाँ -1/5 मीटर आएगा, तो 1/-1/5 पलट गया तो -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर बताओ कौन सा लेंस का तरह काम करेगा? अपसारी। अपसारी क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है, माइनस में है तो अपसारी हो गया। सबका आंसर गलत। किसका -5 आया था? हाथ उठाओ। आ गया था, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आप लोग बहुत अच्छा पढ़े आज। तो अगली मुलाकात कल होगी। जय, थैंक यू।